नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला आज का करंट अफेयर्स ये है कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है। तो वो किस दिन ऑब्जर्व किया गया है? तो ये 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि कौन से मिनिस्टर ने अभी हाल ही में क्रेडाई आवास ऐप या फिर कह सकते हैं housingforall.com एक वेबसाइट जो लॉन्च की है। ये दरअसल माइग्रेंट्स के लिए है, जो माइग्रेंट्स हैं जिनको निवास की दिक्कतें हो रही है उनके लिए ये जो शुरू किया गया है कि इनिशिएटिव है, इसको हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। ये हाउसिंग एंड अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फैक्ट है या फिर करंट अफेयर्स है वो ये है कि 7वें नंबर का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है खिताब जीता है, ये किसने जीता है? तो जो 7th जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड अभी हाल ही में जीता गया है या फिर टूर्नामेंट जीता गया है, वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि करंट अफेयर्स का नेक्स्ट फैक्ट ये है कि प्रोजेक्ट क्विपर हाल ही में शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट जो क्विपर है यानी योजना जो क्विपर है, ये कौन सी कंपनी की है? तो ये आपको बता देते हैं, ये अमेज़न कंपनी ने चालू किया है। और ये है क्या? ये दरअसल है सैटेलाइट बेस्ड एक तरह से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है। इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और ये ऐसा किया जा रहा है ताकि जो स्पीड है इंटरनेट की वो इंक्रीज़ की जा सके। ठीक है। आपको दूसरी चीज़ बता देते हैं, जो अमेज़ॉन के जो चीफ़ हैं वो इस टाइम पर वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और वो हैं जेफ बेंजोस। और जो अमेज़ॉन की जो कंपनी है यानी अमेज़ॉन जो कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट जो है अभी हाल ही में जो है एक बिल था जो है आंध्र प्रदेश को 3 कैपिटल की करने की, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल में कन्वर्ट करने का जो बिल था वो अभी पास हो चुका है। अभी जो है आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल हो जाएगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यकारी राजधानी जो हो जाएगी विशाखापट्टनम हो जाएगी। लेजिस्लेटिव यानी विधायकी जो राजधानी हो जाएगी अमरावती हो जाएगी। जुडिशियल और प्रशासनिक जो है एक तरह से कैसे न्यायगत वाली जो राजधानी जुडिशियल वाली वो कुर्नूल हो जाएगी। इस तरह से आंध्र प्रदेश की जो है 3 कैपिटल हो गई हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश की और ख़ास बात बता देते हैं आपको। आंध्र प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं। पापी कोंडा नेशनल पार्क है यहाँ पर, और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। इसके अतिरिक्त जो है आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से तंबाकू जो टोबैको होता है, टोबैको सबसे ज़्यादा यानी तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। और इसीलिए तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो गुंटूर ज़िले में है। गुंटूर ज़िला आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है कि डब्ल्यू यानी हु कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने महात्मा गांधी ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। और ये जो है महात्मा गांधी जो ब्रिज बन रहा है ये गंगा रिवर पर है और इसको बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। तो कौन से मिनिस्टर हैं? तो उनका नाम है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसको, नितीश नहीं है सॉरी, नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं। और जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और प्रवाह की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। बिहार की बता दें तो बिहार की कैपिटल पटना है। जो है पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है बिहार के बारे में एक खास बात यह है कि बिहार में महाबोधि मंदिर है और बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, हु रिलीज्ड बुकलेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया एंड लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशंस प्रोग्राम। ये जो एक तरह से बुकलेट लॉन्च की गई है तो इसको नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है हमारे पास कि यूपी में हाल ही में कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है जिनकी डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कमल रानी वरुण है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बन रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है? तो इंडिया का या फिर कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेल ब्रिज रहेगा ये इफ़िल टावर से भी ऊंचा रहेगा। वैसे इफ़िल टावर ब्रिज नहीं है लेकिन ऊंचाई के मामले में उससे भी ऊंचा रहेगा और ये बनने वाला है 2021 तक बन जाएगा। चिनाब रिवर पर बनने वाला है, ये जम्मू कश्मीर में है।
ठीक है, जम्मू कश्मीर बनने वाला है। जम्मू कश्मीर की बात करते हो, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 31 अक्टूबर को बनाया गया था। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, ठीक है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पर जम्मू कश्मीर, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और लद्दाख के जो हैं वो कृष्ण माथुर जी हैं। ठीक है, और आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर नेशनल पार्क भी हैं, जैसे किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली जो है वर्ल्ड सॉरी इंडिया के जो है बर्डमैन में कहे जाते हैं, तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में है स्थित है। नेक्स्ट जो है नेशनल aquatic एनिमल जो है हमारा कौन है, तो नेशनल aquatic एनिमल जो है देश का वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन की जो है जो आइज़ होती हैं वो रुडिमेंट्री होती हैं, अल्प विकसित होती हैं, इतना विकसित नहीं होती हैं। इसलिए ये जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करती है। अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, इसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। इसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, और इसको करीब जानवर ही सुनते हैं, जैसे डॉल्फिन हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, या फिर जो है वेल हो गया। इस तरह की जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही साउंड्स होता है इंफ्रासोनिक वेव, अवश्रव्य तरंगे। इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और जो ऑडिबल वेव होती हैं यानी श्रव्य तरंगे जिनको मनुष्य सुन सकता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। ठीक है, और जो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं यानी अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, वो जैसे हृदय की धड़कन हो गई, तो ये जो है नॉर्मल इंसान को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट जो है हाल ही में जो है डॉपलर वेदर रडार सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया है, वो किस राज्य में इंस्टॉल किया गया है, तो देखिए डॉपलर वेदर रडार सिस्टम एक तरह का जो सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से जो होता क्या है कि इस सिस्टम के माध्यम से जो हवा में जो नमी होती है, और नमी में जो जल होता है यानी हवा में जो जल होता है मौजूदगी नमी होती है, उससे उसकी जो है दिशा, उसकी दशा और उसका आकार से संबंधित जानकारी इकट्ठा करके डॉपलर वेदर सिस्टम के माध्यम से ये पता लग जाता है कि किस इलाके में या कहाँ पर, करीब 400 किलोमीटर का जो है इलाके में ये बता सकता है कि वहाँ पर अ, भारी भारी बारिश होने वाली है, या फिर जो है वहाँ पर बादल फटने की संभावना है। इससे पहले बादल फटने के लिए नाउ कास्ट जो है सिस्टम अपनाया जाता था, लेकिन नाउ कास्ट सिस्टम जो अपनाया जाता था वो करीब आधे घंटे पहले ही सूचना देता था, जिसके कारण जो है पूर्व तैयारी नहीं हो पाती थी। अब ये डॉपलर वेदर सिस्टम रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये करीब जो है आधे घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे पहले जो जानकारी देता है, और 4 घंटे पहले जानकारी अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सी जो है योजनाएं जो है एक तरह से, मतलब आपको सुरक्षित जो है समय मिल जाएगा वहाँ से बचने के लिए। तो यहाँ पर जो रडार का आपको फुल फॉर्म भी बता देते हैं। रडार रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार का इस्तेमाल या फिर इसकी खोज जो है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर हुई थी। ठीक है, अब ये लाया कहाँ गया है रडार जो इंस्टॉल किया गया, उत्तराखंड में इंस्टॉल किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कारबोर्ड नेशनल पार्क। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वैली ऑफ नेशनल फ्लावर भी है, राजाजी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। उत्तराखंड की और ख़ास बात की बात करते हैं, आइए बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में 4 धाम चलते हैं। 4 धाम हैं जिनको छोटे धाम कहते हैं। 4 धाम उत्तराखंड के स्पेशल हैं, जिसमें बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ है, केदारनाथ के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री। ये 4 धाम जो है उत्तराखंड के मिनी 4 धाम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेजर 4 धाम होते हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार जो हैं वो देश के विभिन्न स्थानों पर हैं। जैसे कह सकते हैं पहला तो बद्रीनाथ ही है, दूसरा जो है उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है। ठीक है, उड़ीसा के बाद फिर जाएंगे तमिलनाडु में, तो वहाँ पर मिलेगा रामेश्वरम है। उसके बाद तमिलनाडु से सीधा जो है गुजरात जाएंगे तो वहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर है। ये जो है मेजर हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम हैं, और उत्तराखंड के हिसाब से उनका जो है मिनी 4 धाम जो है एक ही जगह पर हैं। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो देहरादून है, और यहाँ पर जो सीएम हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है कि जो डॉपलर वेदर सिस्टम यानी रडार सिस्टम जो लॉन्च हुआ था, सबसे पहले जो कहाँ लगाया गया था, सबसे पहले चेन्नई में 2005 में लगाया था। चेन्नई की कैपिटल की बात करें तो चेन्नई की कैपिटल जो है वो सॉरी तमिलनाडु की कैपिटल ये चेन्नई है, और तमिलनाडु का जो तटीय इलाका होता है उसे हम मालाबार तट कहते हैं। तो लैंग्वेज से संबंधित यहाँ पर बता देते हैं कि जो तमिलनाडु की जो मेन लैंग्वेज है जो वहाँ के लोग बोलते हैं, तमिलनाडु में जो लैंग्वेज मेनली बोली जाती है मेजरली वो है तमिल है।
ऐसे ही कुछ लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आते हैं जिनको मैच करना होता है। जैसे आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज जो रहेगी, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज हो जाएगी तेलुगु हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में लोग तेलुगु बोलते हैं। ऐसे हो जाएगी कर्नाटका की जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ हो जाएगी, ठीक है। कर्नाटका की जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ हो जाएगी। और हो जाएगी कन्नड़, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इवन जो गोवा होता है वहाँ की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो कोंकणी हो जाएगी, ठीक है। और केरल की जो लैंग्वेज है, जो ज़्यादातर केरल के जो लोग बोलते हैं लैंग्वेज, केरल के जो लैंग्वेज लोग बोलेंगे वो हो जाएगी केरल में मलयालम जो है ज़्यादातर बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट और क्या है हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट हमारे पास ये है कि WHO ने टारगेट किया है जो है एलिमिनेट करने को टीबी को। तो ये कब जो है टारगेट किया है, इसका टारगेट कब है, कब तक अंत कर देगा वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से? 2030 का टारगेट है। WHO की बारे में बता देते हैं। तो WHO की जो स्थापना है वो जो है देखिए, H मतलब 8 होता है। ये 1948 में बना था। 1948 में स्थापना हुई थी इसकी। 7 अप्रैल को WHO डे मनाया जाता है। और इसके जो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल जो टेड्रोस आधानोम है, ठीक है। टेड्रोस आधानोम है। और इसका जो हेडक्वार्टर है हेडक्वार्टर जो है जितने भी मोस्टली करके आपको बता देते हैं हेडक्वार्टर जिनके भी जो है जेनेवा में है, जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा, ठीक है। उनका जो याद करने का ट्रिक रहेगा, उनकी स्टार्टिंग या तो वर्ल्ड से होगी या तो इंटरनेशनल से होगी, और उनका एंड जो है ऑर्गेनाइजेशन से होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर WHO है, वर्ल्ड है, स्टार्टिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन से एंड हो रहा है, इसका मतलब इसकी जेनेवा में हेडक्वार्टर है, ठीक है। ऐसे ही होता है WTO कह सकते हैं। WTO देखिए यहाँ पर भी W से स्टार्टिंग हो रही है, O से एंड हो रहा है, यानी इसका भी जो हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा रहेगा। और ऐसे ही होता है ILO यानी इंटरनेशनल, देखिए आई से स्टार्टिंग हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक फैक्ट और बता देते हैं। जो ये कैंपेन है WHO का टीबी को एलिमिनेट करने का। तो टीबी जो है एक तरह से ट्यूबर क्लोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक तरह से ये ट्यूबर क्लोसिस मायोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और जो टीबी को टारगेट है इंडिया का ख़त्म करने का, एलिमिनेट करने को, 2025 तक है। टीबी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपको बताने हैं, इंडिया में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपको बताना है। और टीबी से संबंधित जो यहाँ इंडिया में जो प्रोग्राम हुआ है 2019 में, जो देश जीतेगा टीबी हारेगा, तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है वो आपको बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।